US authorities have alerted the Mumbai police to the presence of Anmol Bishnoi, the younger brother of jailed gangster Lawrence Bishnoi, on American soil. Acting swiftly, the Mumbai police have started the process to extradite Anmol Bishnoi, 25 years of age, who is implicated in a series of high-profile cases, including a shooting incident outside Bollywood actor Salman Khan's house. Anmol Bishnoi's name also cropped up in NCP leader Baba Siddiqui's murder last month. In October, Mumbai police had filed a petition in a special court seeking permission to begin extradition proceedings. On October 16, they informed the court of their intent to bring Anmol Bishnoi back to India to face charges, particularly in the Salman Khan case. Well, sources to NewsX on Anmol Bishnoi case have also said that Anmol Bishnoi's location is changing all the time, and he's moved from Portugal to America is what we are learning, and he's currently in Canada. In fact, the US has alerted India on gangster Anmol Bishnoi's location. Javed Hussain, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Javed, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जावेद, अनमोल बिश्नोई को वापस भारत लाने की जो कोशिश कर रहा है भारत, उससे ये साफ पता लग जाएगा कि अमेरिका हमारा कितना साथ देता है, ये जानते हुए कि जिस तरीके से कनाडा और भारत के बीच में भी तनाव चल रहा है और अमेरिका ने अभी तक कनाडा का साथ दिया है, ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है अमेरिका को अपनी दोस्ती निभाने का। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पूरे ग्लोबलाइज तरीके से गैंगस्टर्स का एक पूरा नेक्सस जो है कनाडा, अमेरिका और इसके अलावा पुर्तगाल, अजरबैजान और कई ऐसी कंट्रीज है जहां पे पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो गया है, और एक ये पूरा थ्रेट कॉल होता है जिससे कि इंडिया में विदेश से बैठकर इंडिया में पूरी तरीके से टारगेट किया जा सके। ये वो नेक्सस है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, वो अमेरिका, कनाडा, अजरबैजान, पुर्तगाल और अलग अलग कंट्रीज में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के साथ साथ इस पूरे क्राइम नेक्सस को ऑपरेट कर रहा है। देखिए मुंबई में जिस तरीके से सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में 14 अप्रैल को फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद कई जो शूटर इसमें पकड़े गए थे, एक बहुत बड़ा नेक्सस कनेक्शन था, और इन सब के पीछे जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की है, जो बिश्नोई समाज जो काले हिरन मामले को लेकर है, लेकिन ये नाराजगी काफी लंबे समय से चली आ रही है। अब अनमोल बिश्नोई इसके अलावा सलमान खान के साथ साथ बाकी दूसरे क्राइम सिंडिकेट को भी पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा है। उसके कई ऐसे एसोसिएट्स हैं, कई ऐसे शूटर्स हैं, यूं कहें कि उसके वो गुर्गे हैं जो इस वक्त इंडिया से ज्यादा विदेशों में बैठे। कई लोग फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेशों में बैठ चुके हैं, कई लोग नेपाल के रास्ते दुबई पहुंचे, तो कई लोग फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई पहुंचे मिडिल ईस्ट, और उसके बाद वो दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अनमोल बिश्नोई के बारे में बताएं तो ये कैलिफोर्निया, उसके बाद अमेरिका, फिर आपको कनाडा, अजरबैजान, लेकिन इस वक्त जो है अनमोल बिश्नोई का जो लोकेशन है वो कनाडा बताया गया, जो टॉप सोर्सेज के हवाले से। और जिस तरीके से मुंबई में अभी हाल ही के दिनों में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था, लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स ने सोशल मीडिया पर यह क्लेम किया, और सलमान खान के घर के फायरिंग की वारदात के बाद भी अनमोल बिश्नोई ने जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उसने क्लेम करते हुए सलमान के साथ साथ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके एसोसिएट छोटे शकील को उसने धमकी दिया था, और यहां तक कि उसने ये कहा था कि उसके घर पर 2 ऐसे कुत्ते पाले हुए हैं जिनका नाम लॉरेंस, जिसका नाम छोटा दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील है। मतलब इस तरह से खुली चुनौती अनमोल का। अनमोल अभी इस वक्त एजेंसीज के लिए भी एक जो हिट लिस्ट में है। हाल ही के दिनों में जो आतंकवाद दस्ता निरोध है, यूनिट है जो NIA, उसने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम और साथ ही टॉप वांटेड लिस्ट में उसे शामिल किया है। इसके अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी अब अनमोल बिश्नोई के देश में लाने के लिए पूरी कवायद शुरू कर दी है। प्रत्यापन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट में सबमिट की गई, उसके बाद एक जो औपचारिक तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंडियन गवर्नमेंट को भी इसके बारे में दिया गया है, जहां से इंडियन गवर्नमेंट के जरिए डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका और कनाडा से इस पूरे मामले में बात की जाएगी। आप बात कर रहे थे दोस्ती की, तो लगातार हिंदुस्तान जो है वो अपनी दोस्ती निभाता रहा है, लेकिन जिस तरीके से विदेशों में बैठकर टेरर एंगल से लेकर गैंगस्टर्स एंगल तक, ये जो गैंगस्टर्स हैं पूरी तरीके से, जो लॉरेंस एक तरीके से जेल के अंदर बैठा हुआ है साबरमती जेल में, और हाल ही में जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद
बिहार के निर्दलीय जो सांसद है पप्पू यादव, उनको, तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गैंग किस तरीके से ग्लोबलाइज तरीके से अपने आप को लगातार अपडेट कर रहा है। मतलब हर ऐसी कंट्री जहां पर इनके कोई ना कोई एसोसिएट मौजूद है। अभी हाल ही में एजेंसीज ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि तकरीबन 16 जो ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर लॉरेंस का जो अराइवल दुश्मन है बम्बिया गैंग, जिसे इस वक्त हर्षदीप सिंह डल्ला और हिमांशु भाऊ जैसे बड़े गैंगस्टर्स इसको ऑपरेट कर रहे हैं, उनके भी जो गुर्गे हैं वो इस वक्त अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं। लेकिन अनमोल बिश्नोई जावेद ये भी सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से ये भी खबर आई है कि कम से कम 800 से लेकर 1000 ऐसे शूटर्स हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए और उसके भाई के इशारों पर भारत में ही मौजूद हैं। क्यों ना सबसे पहले उनको निशाना बनाया जाए। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 90-80 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने टारगेट को पूरा करता था, और अगर दाऊद इब्राहिम जो अपने दुश्मन को तक नहीं पहुंच सकता था तो वो उसके आसपास के टारगेट को पूरी तरीके से हिट करता था, यानी कि उन पर गोलियां बरसाता था। ठीक उसी तरीके से 1980 के दशक को लेकर इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई भी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के तर्ज पर ही चल रहा है। कहीं ना कहीं इन दोनों जो गैंगस्टर्स है वो अपने आप में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है, क्योंकि देखिए लॉरेंस भी ठीक इसी तरीके से कर रहा है, क्योंकि सलमान तक वो नहीं पहुंच पा रहा। सलमान खान को मारने के लिए उसने, उसका जो एसोसिएट है संपत नेहरा, उसने लगातार रैकी की। 1 महीने तक तकरीबन 20 से ज्यादा शूटर मुंबई में रहे थे। पूरी तरीके से सलमान खान को रैकी किया गया। सलमान खान के पॉलवेल के फार्म हाउस से लेकर उसके गैलेक्सी अपार्टमेंट तक उसकी पूरी तरीके से रैकी की गई, लेकिन सलमान तक ये लोग नहीं पहुंच पाए। तो उसके बाद जिस तरीके से सलमान खान के घर पे 14 अप्रैल को इन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, और एक मैसेज देने के लिए कि वो सलमान खान तक पहुंच सकते हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से अमेरिका ने अभी हाल कनाडा में जो विक्रम अंगराल को गिरफ्तार किया गया है, जिसने एपी ढिल्लो के घर पर सितंबर में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद फायरिंग की वारदात के अंजाम देने के बाद उन्होंने एक दूसरे घर पे भी उससे रिलेटेड गाड़ियों में आग लगाई और वहां पर भी फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। ये बेसिकली अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के जो उनकी अपनी एक दुनिया होती है, उनकी जो अपना एक फॉर्मूला होता है, वो इसका एक एग्जांपल होता है कि अपने उसके वो करीबी एसोसिएट जो कहीं ना कहीं बड़े नाम है या जो एक बड़ा रसूख रखते हैं, उनको सीधी तरीके से टारगेट करना। अब अमेरिका में साबरमती जेल के अंदर बैठकर लॉरेंस के इशारे पर कनाडा में गोली चली। उसके अलावा उसके पहले गिप्पी ग्रेवाल के घर पर, वो भी विदेश में मौजूद था, वहां पर गोली मारी गई उसके घर पर, एक मैसेज दिया गया। उसके अलावा बाबा सिद्दीकी, अगर बाबा सिद्दीकी से हम पहले बात करें तो नादिर शाह, जो कि कुणाल छाबड़ा इस वक्त हिंदुस्तान से भागा हुआ है और दुबई में बता रही कि उसका लोकेशन है, उसका एसोसिएट्स नादिर शाह, जिसको दिल्ली के पौष इलाके में गोली मारी गई। इन सब के पीछे लॉरेंस के वो गुर्गे जो आप पूछ रहे हैं कि 700, देखिए 700 एजेंसीज के लिस्ट में 700 शूटर हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जावेद इस जानकारी के लिए, इस डिटेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.